जैसे मैं उनकी दुनिया हूँ। घंटों हम लोग बाहर खेलते कूदते दौड़ते हंसते। हाय एवरीवन, मैं हूँ अमीसा टोक्यो से। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपकी भी जिंदगी कभी पूरी तरह पलट गई हो। बचपन से मुझे साइंस से बहुत प्यार था, मेरे पापा की वजह से। वो बहुत बड़े साइंस कीक थे। वो मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने देते और बहुत मजा आता। वो अपना खुद का एक छोटा सा वोल्केनो बनाते या केमिकल्स मिक्स करते। मैं हमेशा एक्साइटेड रहती ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। पर मेरी दुनिया बदल गई जब मेरी बहन मॉरिको पैदा हुई। उसे एक एलर्जी थी जिसकी वजह से वो धूप में नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर भी अगर बाहर गई तो अजीब से रैश हो जाते। पहले तो लगता था कि छोटी सी मॉरिको वैम्पायर है घर पे, बस बहुत प्यारी है। तो हर रोज स्कूल के बाद मैं उसके साथ खेलती थी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, प्ला प्ला प्ला। नहीं नहीं नहीं। क्या हमें इसे रोकना चाहिए? पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, धूप में जाने की उसकी इच्छा भी बढ़ती गई। सूरज कैसा होता है अमीसा? बहुत चमकदार और सुंदर, तुम्हारी ड्रेस की तरह। उम्मीद है एक दिन मैं भी धूप के मजे ले सकूं। तुम लोगी मजे एक दिन जरूर। मेरी मॉम को डर था कि मॉरिको कहीं दुखी सी बच्ची न बन जाए, क्योंकि वो हमेशा घर में बंद रहती है। तो मैं उसे खुश करने की हर कोशिश करती। उसके लिए बलून एनिमल बनाती, गाने गाती और फ्रोजन के कैरेक्टर जैसे ड्रेसअप करती। जैसे जैसे समय बीता, मॉरिको मेरी सब कुछ बन गई। कभी कभी अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टी, रोलर रिंग्स और बेसबॉल गेम्स की इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर दुखी होती। मैं तो किसी लड़के के साथ डेट पर भी नहीं गई थी, पर मॉरिको को पहले रखकर मैं सही कर रही थी। बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हें मॉरिको से बहुत प्यार है, पर तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हारी ओसाका वाली मासी ने कहा है तुम उनके साथ रहकर हाई स्कूल खत्म कर सकती हो। क्या कहती हो? पर मॉरिको को मेरी जरूरत है मॉम। मॉरिको का ध्यान रखने के लिए हम हैं और वो चाहती है कि तुम जाओ। मैं मना करने वाली थी, लेकिन जब स्कूल का ब्रोशर देखा तो तुरंत अपना मन बदल लिया। दुनिया की सबसे अच्छी साइंस लेबोरेटरीज में से एक। रुको, शायद मैं मॉरिको की एलर्जी के बारे में कुछ कर सकती हूँ। जिस दिन मैं नए स्कूल के लिए निकली, मैंने मॉरिको को कस के गले लगाया और ओसाका के लिए ट्रेन में बैठ गई। मैंने ठान लिया था कि उसकी बीमारी का इलाज ढूंढ लूंगी स्कूल के एआई लैब में। अचानक मैं अपने ख्यालों से बाहर निकल आई जब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी की गोद में बैठ गई थी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको वहाँ देखा नहीं। वाओ, लड़के की अटेंशन पाने का ये नया तरीका है। हट जाओ अभी। अरे कावरी, ये बस एक गलती थी, तुम बैठ जाओ यहाँ। नहीं, ये उस सीट पर बैठे जिसके इसने पैसे दिए हैं। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। ओह, ये रही मेरी सीट। ऑकवर्ड। तो क्या तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो? हाँ, कल से आऊंगी। ये जगह सबके लिए नहीं है। ये देश के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहाँ सिर्फ जीनियस लोगों को एडमिशन मिलता है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ कैसे आई? क्या आप खाने पीने के लिए कुछ लेंगे? सब चीजें 3-3 दे दो। शायद ये चुड़ैल नहीं थी। नहीं, मैं पहले ही सही थी। ये लो, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। वैसे मैं टोमी हूँ और ये कावरी है, इसकी गर्लफ्रेंड। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की इतना नाटक क्यों कर रही है। जब मैं अपनी मासी के यहाँ पहुँची तो इसके बारे में पूरी तरह भूल गई। ये तो एक महल था जैसे किसी फेरी टेल से निकला हो। हेलो। ओह, तुम आ गई। वेलकम वेलकम। हीना मौसी हमेशा से आपसे और आपके परिवार से मिलना चाहती थी। ओह, तुम्हारे कजन्स तो बहुत पहले घर छोड़ के चले गए। खैर, ये तो बहुत लंबी कहानी है। अब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ओह, मुझे पता नहीं था। तो बस अब हम दोनों हैं। वादा करती हूँ मासी, हम दोनों को बहुत मजा आएगा। मेरी मासी मेरी मॉम की तरह मुस्कुराई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मैं अपने नए स्कूल में पहुँची। काफी नर्वस थी मैं। कैंपस बहुत साफ, बहुत चमकदार था। मुझे एक अच्छा इम्प्रेशन बनाना ही होगा। तभी मेरा फोन बजा। मॉरिको का टेक्स्ट आया था। गुड लक अमीसा। जब मैं हॉल में गई तो मुझे टोमी दिखा। मैं उसे नजर नहीं मिलाना चाहती थी। ट्रेन में मुलाकात अजीब ही थी, पर उसने मुझे देख लिया और मिलने आ गया। अमीसा है ना? पहला दिन कैसा जा रहा है? चाहो तो कैंपस घुमा दूं? क्या मुझे साइंस लैब दिखा सकते हो? जब हम लैब में पहुँचे मैं बहुत खुश हो गई। इतना एडवांस्ड इक्विपमेंट्स कभी नहीं देखा था। टोमी ने पूछा कि मैं स्कूल का लैब क्यों देखना चाहती हूँ, तो मैंने उसे मॉरिको की एलर्जी के बारे में बताया। टोमी मुझे अब भी टूर दे रहा था कि अचानक कावरी वहाँ पर आ गई। बेब, क्या तुम सीरियस हो? तुम कोई टूर गाइड नहीं हो? मैं बस अमीसा को लैब दिखा रहा था। उसे साइंस में रुचि है मेरी तरह। नए स्कूल में इसका पहला दिन है। अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कहेगी। ऐसी लड़कियों को जानती हूँ मैं। वाओ, कावरी हमेशा चीजें अजीब कर देती। उसके बाद टोमी ने मुझे 1-2 बार अपने दोस्तों के साथ लंच पर बैठने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कावरी मुझे वहाँ नहीं चाहती। इसलिए स्कूल का पहला हफ्ता बहुत ही अनकंफर्टेबल रहा। एक दिन मैं घर थकी हुई आई तो कुछ शोर की आवाज आई। मैंने देखा कि मेरे 5 कजन्स हीना मासी के साथ बैठे हैं और बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं।
आप ये चीज बेच क्यों नहीं देती? हाँ, ये पेंटिंग कम से कम होगी। ये कौन है? मुझे नहीं पता था आपने नौकर रख ली। नहीं रखी, मैं हूँ अमीसा। शायद मिले हुए काफी समय हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है अमीलिया, जाओ बर्तन मांजो। मैं नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी कजन हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे सर पर सींग आ गए हों, तो मैंने वो किया जो मॉम ने सिखाया था। मैंने उनकी बुरी वाइफ्स को अच्छाई से मार दिया। चलो सब डिनर पर चलते हैं, मैं पैसे दूंगी। हम एक ट्रेडिशनल टी हाउस गए जहाँ हम आरामदायक कुशन्स पर बैठे। मेरे सारे पैसे लगभग उड़ गए, लेकिन मैं अच्छा इम्प्रेशन बनाना चाहती थी। फिर भी मेरी कजन्स ने मुझसे बात नहीं की। वो हिना मासी से बहस करते रहे पेंटिंग्स बेचने के बारे में। देखो, मुझे नहीं पता उनके कितने पैसे मिल सकते हैं, पर वो मेरे लिए कीमती हैं, तो सॉरी, नहीं होगा। ये फेयर नहीं है। वो बहस कर रहे थे तो मेरा ध्यान भटका। मेरी नजर पड़ी काउरी पर, जो एक लड़के के साथ वहाँ बैठी हुई थी। रुको, ये टोमी नहीं है? अपने काम से काम रखो अमीसा। वैसे भी हो सकता है ये दोस्त हो। हे, ये किस कर रहे हैं? दोस्त तो ऐसा नहीं करते। अगले दिन स्कूल में टोमी ने मुझे फिर लंच के लिए बुलाया और मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि अपने इकलौते फ्रेंड को बुरी खबर मैं सुनाऊं, लेकिन बाद में टोमी ने मुझे हॉल में देख लिया। अमीसा, तुम्हारे साइंस लैब का टूर जारी रखें। प्रोफेसर ने मुझे पूरे साल का टीए बना दिया है, तो मेरे पास बहुत ही कूल चीजों का एक्सेस है। लैब में मैंने फैसला किया कि जो मैंने देखा है उसे बता दूं। हे, मैं कहना तुम पहले कहो। मैं दिन भर से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, मैं बहुत बीमार पड़ गया, महीनों तक हॉस्पिटल में रहा। दिन भर डॉक्टर्स और नर्सेस को देखकर लगा कि कभी अगर मैं ठीक हुआ तो मैं भी लोगों की बीमारियां ठीक करने में मदद करूंगा। तुमने कहा कि तुम अपनी बहन का इलाज करना चाहती हो। इससे मुझे याद आया कि मैं भी साइंस में क्यों आया था। तो जितना भी हो सके मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो तुम क्या कहना चाहती थी? बस मुझे खुशी है कि हम दोनों मिले। पता चला टोमी और मेरी एक अच्छी रिसर्च टीम बनती है। स्कूल के बाद हम हर दिन लैब में बिताते एक्सपेरिमेंट करते हुए। देख रहा था काउरी को गुस्सा आ रहा है, पर अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। टोमी और मैं वैसे भी दोस्त थे। मेरा अपना रूटीन बन गया था। टोमी के साथ रिसर्च, हीना मौसी के साथ खाना और सोने से पहले मोरिको के साथ फेस टाइम। कभी कभी काउरी रिसर्च में अड़ंगा डालती, हम दोनों के बीच में आके खड़ी हो जाती और काफी तंग भी करती। ओह, ये चीज इम्पोर्टेंट थी क्या? लग तो नहीं रही थी। हे बेब, तुम्हें बहुत मिस किया। पर मैंने बस अपने काम पर ध्यान दिया। वैसे भी मैं ये सब मोरिको के लिए कर रही थी। स्कूल में तो चीजें ठीक थी, पर घर पे नहीं थी। अपने लालची बच्चों की वजह से हीना मौसी हमेशा परेशान रहती थी। तुम्हारे कजन्स ने मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी पेंटिंग्स बेचूं ताकि पैसा वो आपस में बांट लें। वो नाराज थे क्योंकि मैंने घर बेचने से मना कर दिया, पर ये घर पुश्तों से हमारे पास है, ऐसे कैसे बेच दूं? मैं समझती हूँ मौसी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उसके बाद से मैंने हीना मौसी को खुश रखने की कोशिश की। मैं उनके फेवरेट मशरूम मोमो बनाती, शॉपिंग पे जाती और उनकी फेवरेट मूवीज देखती उन्हें खुश करने के लिए। साथ ही साथ टोनी और मैं मेहनत कर रहे थे मोरिको की एलर्जी का इलाज ढूंढने में। महीनों और महीनों की रिसर्च के बाद हम जान गए थे हमें एक्सपर्ट की जरूरत है, तो हमने एक प्रपोजल बनाया ताकि बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे साथ आए। स्कूल ने हमारा आइडिया ठुकरा दिया क्योंकि इसके लिए रिसर्च फंड का एक बड़ा हिस्सा लगेगा। मेरा दिल टूट गया। कई हफ्तों तक मैं दुखी रही। मेरा दिल खुश करने के लिए एक दिन टोमी मेरे लिए आइसक्रीम लाया। थैंक्स, पर मुझे भूख नहीं है। इससे अजीब सी स्मेल आ रही है क्या? हे तुम्हारी आइसक्रीम की मूंछ बन गई। अच्छा, तुम्हारी भी। टोमी और मैं पागलों की तरह हंसने लगे, लेकिन फिर काउरी आ गई और सारा मजा किरकिरा कर दिया। बेब, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चलो मॉल चलते हैं, शॉपिंग करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जीज, कितनी खाली बैठी है ये लड़की, कोई काम धंधा नहीं है इसके पास। हीना मासी के घर जाते वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे टोनी को बताना होगा कि काउरी उस पर चीट कर रही है, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। तो अगर उसे लगा कि मैं उसके रिश्ते में दखल दे रही हूँ तो हैरानी की बात है कि हीना मासी के यहाँ काउरी मेरा इंतजार कर रही थी। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड चुराने की कोशिश कर रही हो? पूरा समय उसके साथ क्यों लगी रहती हो? नहीं, हम बस दोस्त हैं। और शायद तुम इसलिए इनसिक्योर हो क्योंकि तुम दूसरों को किस कर रही हो। टी रूम में देखा था मैंने तुम्हें। मुझे लगा वो मुझे मार देगी, पर वो हंसने लगी। पता नहीं मुझे भी इतनी चिंता क्यों है। वैसे भी ज्यादा टाइम तक तुम यहाँ रहने वाली नहीं हो। काउरी गई तो मुझे उसकी बात समझ आई। हीना मासी ने वो घर बेच दिया था। मोबर के बॉक्सेस हर जगह पर थे। पहले मेरे स्कूल ने इलाज ढूंढने में मदद नहीं की तो मैं अपनी बहन का इलाज नहीं कर पा रही, और अब ये ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हीना मासी, क्यों? क्योंकि तुम सही थी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैंने घर बेचा ताकि तुम्हारे स्कूल के साइंस डिपार्टमेंट को डोनेशन दे दूं। अब तुम्हारी साइंटिफिक रिसर्च के लिए उनके पास पैसा है। क्या? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी खबर थी। मैं स्कूल वापस गई एकदम तैयार होके। अपना सारा ध्यान अपनी रिसर्च में लगा दिया। टोमी और मैं अपनी खोज की जांच करने लगे, असली साइंटिस्ट की तरह। और हफ्तों बाद हमारा काम खत्म हुआ। साइंटिस्ट के पैनल ने हमारा काम चेक किया और दवाई तैयार थी। वाह, तुम दोनों बहुत ही अमेजिंग हो।
तुम बहुत होनहार हो, इससे बहुत से लोगों की मदद होगी। मैंने हिना मासी को एक खबर सुनाई तो उन्होंने मुझे बधाई दी, पर मैं बता सकती थी कि वो दुखी थी। तो शायद अब तुम घर चली जाओगी। हाँ, पर वापस आऊंगी, वादा करती हूँ। मैं आपका एहसान चुकाऊंगी। ट्रेन स्टेशन पे मैं अपना सामान संभाल रही थी कि मुझे टॉमी की आवाज आई। मदद कर दूं? ओके। बिना गुड बाय कहे तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता था। टॉमी, आई एम सॉरी। मोरिको तक दवाई पहुंचाने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी कि सब कुछ भूल गई। मैं हमेशा से जानता था कि इलाज ढूंढने वाली तुम ही होंगी। ये हमने किया है, थैंक यू सब चीज के लिए। जाने से पहले तुम्हें ये देना चाहता था। टॉमी, ये खूबसूरत है, पर काउरी? भूल जाओ काउरी और उसकी जलन को। हमने ब्रेकअप कर लिया। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, पर आज तुम्हारे बारे में है। गुड लक अमिसा, मोरिको तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब मैं घर पहुंची तो मैंने मोरिको को अच्छी खबर सुनाई। नई दवाई के साथ डॉक्टर ने उसका इलाज भी शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और कहा कि अब मोरिको धूप में जा सकती है। उस रात हम लोग बीच पर गए, सूरज उगने का इंतजार कर रहे थे एक छाते के साथ, कहीं जरूरत न पड़ जाए। बहुत नर्वस थी कि इसे रैश न हो जाए। और फिर उग आया सूरज। मैंने मोरिको का हाथ अपने हाथ में लिया और ध्यान से किनारे पे गई। वो हंस पड़ी। जिंदगी में पहली बार बेफिक्र होकर वो धूप में नाच रही थी। ओह माय गॉड, ये काम कर गया। क्या इसका मतलब अब मैं भी बाकियों की तरह छुट्टियों में जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। कुछ समय बाद मोरिको और मैं घूमने निकले। बिना बताए ही हम हिना मौसी के यहाँ आ गए। उन्होंने खुशी से हमारा स्वागत किया। ये मोरिको की छुट्टी का आखिरी दिन था और मैं चाहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो। सनस्क्रीन लगाना मत भूलना मोरिको। अमीशा, थैंक यू सब चीज के लिए, पर अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है हमेशा। ऐसे कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना बंद कर दूं मोरिको? मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, पर तुम सही हो। शायद समय आ गया है कि हम दोनों अपने अपने रास्ते जाएं। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ कोई तुमसे मिलने आया है। दरवाजे की घंटी बजी और टॉमी आ गया। मोरिको हिचकिचाई नहीं, सीधा उसके पास भाग गई। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया टॉमी, ये मेरी तरफ से और ये मेरी बहन की तरफ से। मोरिको मुझे देख के फिर हंसने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर सब साफ हो गया। मुझे टॉमी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होगा और मैंने बताया।